आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए 4 सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्द ही विमानों में यात्रियों की संख्या को कोविड से पहले के स्तर पर लाया जा रहा है। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और उबैदुल्लाह खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया है कि देश में नागरिक विमानन के विकास के लिए सरकार इस क्षेत्र के सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक सहयोगी के रूप में काम करेगी। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया कार्यक्रम के 5वें संस्करण का औपचारिक रूप से आज उद्घाटन करने के बाद श्री सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र जल्द ही विमानों में यात्रियों की संख्या को कोविड से पहले के स्तर पर ला रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 2024-25 तक लगभग 80 नए हवाई अड्डे होंगे। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र की कनेक्टिविटी इतनी मजबूत होनी चाहिए जिससे आम आदमी भी उड़ान भर सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों में टैलेंट है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं और प्रतिभा संपन्न हैं, वे पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने ऐसे बच्चों को पढ़ाई के हर स्तर पर मदद करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री आज 2,40,000 विद्यार्थियों के खातों में 331 करोड़ रुपए की पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सिंगल क्लिक से अंतरित करने के बाद विद्यार्थियों से वर्चुअली संवाद कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना भी इसी उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे हमारे गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना सपना साकार कर सके। मुख्यमंत्री ने मंडला, सीहोर, उज्जैन, देवास और सीधी के विद्यार्थियों से वर्चुअली संवाद किया। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में पंजीयन का काम शुरू कर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाए। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। जल जीवन मिशन में प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति में इंदौर संभाग अब तक प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। मिशन के जरिए संभाग में 9,67,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। मिशन में इंदौर जिले की 387, धार 412, झाबुआ 425, बड़वानी 265, अलीराजपुर 114, खरगोन 380, खंडवा 313 और बुरहानपुर जिले की 83 जल संरचनाएं शामिल हैं। इन जिलों के लिए नवीन योजनाओं के साथ ही विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार कर रिट्रोफिटिंग के अंतर्गत भी काम किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 403 में से 274 सीटें जीती हैं। भाजपा पिछले 3 दशकों में ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में लगातार दोबारा सत्ता में आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। भारतीय चित्र साधना का प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण आज से भोपाल में शुरू हो गया है। 27 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय फिल्म समारोह के लिए देश के 22 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई थी। इनमें से चुनी हुई 120 फिल्मों को लघु फिल्म, कैंपस फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन फिल्मों की श्रेणियों में प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में 27 मार्च को केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी शामिल होंगे। बात करेंगे हॉकी की। राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर खेले जा रहे उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए मुकाबलों में जहां इंडियन रेलवे ने पंजाब पुलिस के खिलाफ 2-2 की बराबरी रखने के बावजूद गोल डिफरेंस के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाई, वहीं दूसरे मुकाबले में सीएजी ने पंजाब एंड सिंध बैंक को 2-1 से परास्त किया। लेकिन इसके बावजूद इसी पूल से तीसरी टीम इंडियन ऑयल अंकों के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। कल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में ठीक 2:30 बजे आर्मी 11 और आर्मी ग्रीन आमने सामने होंगे। वहीं दूसरा सेमीफाइनल इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल के बीच शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 28 मार्च को किया जाएगा। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ितों का इलाज के लिए 27 मार्च को निःशुल्क शिविर आयोजित किया जाएगा। देवास जिले में विश्व क्षय दिवस के मौके पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर में खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से सीतामऊ सुवासरा विधानसभा में बालक और बालिका की कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले में कलेक्टर ने शासन की सभी योजनाओं की जानकारी फ्लेक्स के माध्यम से प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 48 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपखंड और विकासखंड स्तर पर कॉल सेंटर का गठन किया गया है। और गुना जिला कलेक्टर ने 12 से 14 साल के बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से कराएं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्द ही विमानों में यात्रियों की संख्या को कोविड से पहले के स्तर पर ले जाया जा रहा है। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में इंडियन रेलवे और इंडियन ऑयल ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।